मैं आज देखूंगी मेरे खुद के करियर में, तारों के खुद के करियर में आगे क्या होगा। मैं आज देखूंगी मेरे टैरो के खुद के करियर में आगे क्या होगा। मैं खुद की रीडिंग कर रही हूँ आज। मेरे खुद के टैरो के करियर में आगे क्या होगा। एट ऑफ वैंड, बैलेंस। एट ऑफ वैंड, तेजी से कोई आगे बढ़ेगा और बैलेंस रखना होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, और कितनी मेहनत करनी है यार। सब बचपन से मेहनत ही मेहनत है। बैठ कर भी तो क्या करूं, बैठ कर तो क्या करना है। मरने के बाद आराम ही आराम है, जिंदा है तब तक काम करना है। चलो, ये तो वैंड, सेवन वैंड, सब वैंड ही आ गए। ये तो पेंटिकल, थ्री ऑफ सॉर्ड और नाइट ऑफ कप। मनी को फेस किया है, वो पेंटिकल, बहुत मनी का प्रॉब्लम फेस किया है किसी ने। बहुत बुरी तरह से दिल टूटा है, बहुत बुरी हालत में रखा है, बहुत बुरी हालत में रखा है। पागल को कभी समझ में भी नहीं आया, इतना कोई भोला होता है क्या। होते कुछ लोग होते हैं ऐसा, खंजर खोपे ऊपर नीचे से कि उठ भी नहीं पा रहा है। ऊपर से लोगों के ताने, लोगों के नजरें ने तो और भी घायल कर दिया है। क्वीन ऑफ वैंड, इस बंदी के कारण इसका कभी मुंह नहीं देखा है, अभी भी नहीं देखा है। कौन है ये। इसका मैंने क्या बिगाड़ा था जो ये मेरे पीछे पड़ी, आगे बढ़ने नहीं दे रही है। मेहनत तो करवा रही है, मेहनत करके खुद मनी खा रही है और खुद आगे बढ़ रही है, तो मुझे मेहनत करवा रही है। मेरा बैलेंस खराब किया है उसने सारा, माइंड का भी बैलेंस, शरीर का भी बैलेंस। और ये क्या है, जलता है बहुत, इसलिए उसने बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा है। दिल टूटा है ये भी मुझे मालूम नहीं था। इतना भी कोई पागल कैसे हो सकता है। तो एक नमूना मैं थी हूँ, मैं थी, इसको ठुकराया नहीं जा सकता। तो एक नई न्यू ऑफर आ रही है, भगवान दे रहा है। न्यू ऑफर भगवान दे रहा है, एक फैमिली दे रहा है। तो कोई है तेजी से आगे बढ़ रहा है, किसी को बेड पर लिटा के, बीमार करके, ब्लैक मैजिक करके कोई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के ऐसे परिस्थितियाँ पैदा की है कि लोग ताने दे रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, पर बंदी को कुछ मालूम ही नहीं। ये आकर इसको ही पूछती थी, इस बंदे को, कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों देखते हैं। तो ये कोई उत्तर नहीं दे रहा था, ये बोल रहा था तुझको दिखता है वैसा, तेरी नजर वैसी है। और इस विषय पर विषय स्टॉप हो जाता था। जब भी ये समाज में जाती, वो बाहर जाती किसी काम के, लोग उसको घूर घूर के देखते थे। अजीब सी नजरें थी, पर समझ में बेचारी को कुछ नहीं आता था। ये फिर से आकर उसको पूछती थी कि ये ऐसे क्यों देखते हैं, ऐसे क्यों देखते थे। और थोड़ा ये गुस्से वाली भी है थोड़ी सी, तो वो चिढ़ जाती थी। जवानी भी होती है थोड़ी सी, गुस्सा तो आएगा, क्योंकि
दिमाग था उस वक्त, तो दिमाग होने के कारण समझ में आता है इन लोगों की नजरें, पागल तो नहीं थी ना, तो उसको डिस्टर्ब होती थी, तो उसका ये बंदा बैलेंस खराब करता था दिमाग का। ये खुद कुछ तो कहता था लोगों को, ये इसको मालूम नहीं था कि ये कहता था उस वक्त। ये बहुत दिनों से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पड़ी थी कि ये ऐसा क्यों करते हैं लोग। और लोग बातें भी नहीं करते थे, सामने जाके पूछती थी कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो ये लोग डर के मारे चले जाते थे, क्योंकि ये बंदा ने कुछ तो ऐसा छोड़ दिया था, हवा। तो हवा के कारण लोग ऐसे उड़ जाते थे, ये आगे जाती थी तो लोग भाग जाते थे। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लोग ऐसे क्यों भागते हैं, क्यों जाते हैं, कुछ पूछने जाते हैं। तो इस तरह से लोगों को ऐसा तोड़ दिया कि समाज ही फुर्र हो गया, दूर हो गया पूरा। कोई समाज आता ही नहीं है, बात करने बोलता ही नहीं है, तो सवाल ही उठता नहीं है। तो वो इसने समाज में जो हक का अधिकार होता है ना जीने का, वो ही छीन लिया उसने, जो उसको अधिकार नहीं था। समाज में जीने का सबको अधिकार होता है, पर इस बेचारे ने इसका समाज में घूमने फिरने का सारा हक अधिकार छीन लिया और इस बंदी को दे दिया, और उसको आगे बढ़ाया, उसकी हैप्पीनेस देखी, उसकी खुशियाँ देखी उसने। इसको बहुत बुरी तरह से समाज में इस तरह रखा है ना, तो हर चीज को इसने फेस किया है, हर चीज को। कोई भी पागल हो सकता है ऐसी स्थिति में, ऊपर से ब्लैक मैजिक, कोई भी बंदा पागल हो जाएगा। और घर में भी टॉर्चर। ये बंदा बहुत गुस्सेल वाला है, बहुत गुस्सेल वाला है। पर दिखाया नहीं रूप कभी इसने, कभी नहीं, मुझे तो कभी दिखाई नहीं किया ऐसा है। पर मैं बाहर ही ढूंढती थी सब प्रश्न का सवाल, घर में ही था मेरे, मेरा तो पास में ही था, इतना पास था ना, तो मुझे कभी मैं मुझे दिमाग में नहीं आया कि ये होगा बंदा, कैसे आएगा ना। उसने कभी दिखाया ही नहीं, इस तरह से लोग तोड़े मेरे से, और रिश्ते नाते तोड़े इस तरह से उसने। मेरे घर वालों को भी उसने इतना मैनिपुलेट किया, तो मेरे खुद के घर वाले भी मेरे दूर हो गए। तो बहन ने तो पूरा इसका साथ दिया, बड़ी बहन ने तो पूरा इसका साथ दिया। और जो भी मेरी क्वालिटी थी, जो भी मेरा पोस्ट था, अथॉरिटी थी, तो उसने वो ली और वो चलाती थी, ये नहीं ये दोनों। ऐसा समाज में होता है, समाज इतना बुद्धू हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि समाज ने तो किया है ना। समाज में एक ऐसा पोस्ट, बड़ा पोस्ट है ये, जो अथॉरिटी थी, कोई नकली बंदी चलाती है और ये नकला बंदा चलाता है, तो समाज ने तो चलाई ना उनकी। समाज ने उनको सम्मान भी दिया, इज्जत भी दी गंदे रिश्ते को, तो समाज तो बुद्धू हुआ ना। समाज तो बुद्धू हुआ नहीं, ये लोगों ने समाज को भी बुद्धू बना दिया। और ये इतना कुछ मुझे सब समझ में आता था, समझ में आता था मुझे। और मुझे लोगों से इतना दूर किया कि लोग आते, लोग भी यहाँ गलत हो गए। लोग दिखता है सब, और किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये बंदा इतना मैनिपुलेटर है, जलस है, बहुत जलस, इतना जलता है कि एक नहीं दो नहीं, या तो तीन है, 10 10 जितने भी मिलेंगे उतने उपसने में वो कम नहीं करेगा। ऐसा है, उसके पास तो 5 है या तो 3 है, और भी देता तो और भी अंदर डाल देता है। ऐसा बंदा है ये। समाज का बहुत बुरी तरह से मैंने फेस किया है, इतना बुरा फेस किया है मैंने, और किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे बात करने की। तो मैंने बाद में अकेले रहना पसंद किया, कोई समझ आया ही नहीं मेरे पास, किसी की हिम्मत ही नहीं है, आज भी नहीं है। बाद में मुझे पता चला कि सबको उसने उल्लू बनाया है, ब्लैक मैजिक करके, और अपनी तरफ लिया है, उनके हाथों से गलत करवाया है, तो सब अपनी क्या बोलते हैं ना, झाकली मुड, 1.25 लाख की, सबने अपने अपनी मुड बंद कर दी है, क्या बोलना है, हमारी जाएगी, ऐसा ऐसा किया है इन लोगों ने। तो लोग डर के मारे आते नहीं, नहीं तो उनको मालूम होगा गलत चीज़ों को साथ दिया होगा, इसलिए चुप बैठे होंगे।
तो कोई बात नहीं, बैठे तो बैठो, देखने वाला ऊपर है। एक बार किया, दो बार किया, हर बार हर सबको समाज में रहने का अधिकार दिया होता है। किसी को भी समाज से दूर करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं। कोई छोटी मोटी कोई व्यक्ति होती तो मान भी लेती मैं, पर किसी बड़े व्यक्ति को इस तरह से सब समाज करेगा तो ये बहुत गंदा है। कहीं ना कहीं भगवान भी चाहता था कि लोग मदद करें, पर लोगों ने मदद नहीं की। कलयुग है, कलयुग में सब डरते हैं किसी के घर के प्रॉब्लम में घुसने में, इसलिए कोई आया नहीं मदद करने के लिए। तो इनकी बहुत चली, इसके कारण इनकी बहुत चली, ये बंदी की बहुत चली। और लोगों को बहुत मैनिपुलेट किया है। मुझे नहीं लगता लोगों को मैनिपुलेट किया है, लोगों ने भी साथ दी है उसके। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने देखा है, जैसे शादी करके आई हूँ ना मैं, उस दिन से मैंने चेंज देखा है, उस दिन से देखा है। और क्या है, हमारे यहाँ संस्कार होता है, एक बार शादी करके लड़की को भेजा जाता है ना, तो उसको वहाँ रहना ही पड़ता है। कहाँ जाएगी ना, एक रिवाज होता है, घर से बाहर नहीं छोड़ते और कहीं जाने भी नहीं देते, एक बंधन में बांध के रखते हैं लड़कियों को। तो ऐसे माहौल में रहने के कारण मैं भी नहीं छूट पाई उस बंधन से, इसलिए मुझे रहना पड़ा, क्योंकि दुनिया भी मालूम नहीं थी बाहर की कैसी है क्या है। तो इस बंदे ने बहुत फायदा उठाया इस चीज का, तो मैंने शुरू से ही देखा है। इसका मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग करके ही लेके आया था ये बंदा मुझे, तब से मुझे ऐसा ही रखा है उसने। और ऊपर से ब्लैक मैजिक के कारण कुछ समझ में नहीं आया, उसको ऐसे ही रखना था मुझे, पैसों की तंगी में। सिर्फ काम के लिए उसने लेके आया था, काम के लिए लेके आया था सिर्फ, क्योंकि उसका ऑलरेडी रिश्ता था इस बंदे के साथ। तो उसको एक काम वाली चाहिए थी सिर्फ, इसलिए काम के लिए आया था। और इस बंदी को वो भी सहन नहीं हुआ कि काम करती है, उसको लगा कि इसको और भी तोड़ना चाहिए, इसलिए इसके कहने पे इसने और भी तोड़ने के लिए और भी तलवार लेके आया। तो तलवार तो बहुत है, या 5 है या 3 है या 4 है, तो बहुत है, और भी देते तो भी कम पड़ते इनको। और इस तरह से ऐसा लेटा दिया है, आगे बढ़ने नहीं दिया है। ऐसे बैलेंस पूरा उसका गुम कर दिया है, सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, काम में स्ट्रगल, रिश्तेदारों में स्ट्रगल, समाज में स्ट्रगल। और ये बंदी मजे से अपनी अथॉरिटी पे बैठी है, हुक्म चला रही है, अपनी रिश्ते को देख रही है, आगे बढ़ रही है, फैमिली को खुश रख रही है, प्यार ही प्यार लुटा रही है दोनों रिश्ते में, अपनी हैप्पीनेस देख रहे हैं। और ये बंदी मेहनत कर रही है, उस मेहनत का उसको तो क्या बोलते हैं, उसको चवन्नी भी नहीं मिल रही है, और ये बिन चवन्नी की रह रही है। क्योंकि हमारे यहाँ है ना, पति को भगवान मानते हैं। मेरी माँ है ना, मेरे पति के पाँव पड़ती थी, तो मुझे अपनी माँ का संस्कार बहुत अच्छा लगा। पुराने जमाने के रिश्ते थे वैसे, अब के रिश्ते नहीं है वैसे। पुराने जमाने में धोखा नहीं दिया जाता था, रिश्ते को संभालते थे। और संस्कार होते हैं ना, माँ का संस्कार मेरा बहुत अच्छा था। तो मैं भी इस बंदे के पाँव पड़ती थी, तो मेरे पिता ने कहा मत पढ़। मेरे पिता ने देखा, तो मेरे पिता बोले मत पढ़ इसके पाँव, क्यों पढ़ती हो, मत पढ़। तब मुझे थोड़ा सा डाउट आ गया कि एक पुरुष के लिए ऐसा कहता है, नहीं तो बेटी के लिए तो ये संस्कार दिया जाता है, पति को भगवान के, सास को माँ के, ऐसे बोलते हैं। पर एक पुरुष के लिए ऐसे मुझे सलाह दे रहा था कि क्यों पढ़ती हो पाँव पाँव क्यों पढ़ती हो, मत पढ़ पाओ। तब से मैंने थोड़ा सा कुछ दिमाग में बिजली चमकी मेरे, तो मैंने छोड़ दिया वो, झट से मैंने छोड़ दिया, पाँव पढ़ना छोड़ दिया। और इस तरह से बंदे ने जलन के कारण खुद का रिश्ता बनाया है, दूसरी तरफ फैमिली बनाई है,
और खुशी से रह रहा है रिश्ते में जाकर। नया रिश्ता जोड़ा है उसने, और मेरे को मुझको आगे बढ़ने नहीं दिया, स्ट्रगल करने को छोड़ दिया, मनी को कंगाल। अभी भी मुझे कितना देता है। मैंने उसको नौकरी लगाई, मेहनत को एक ज़माना था जब मैं ऐसी पोस्ट में थी ना, तो मैंने उसको कहा, उस वक्त उसको नौकरी नहीं थी, तो मैंने उसको कहा नौकरी करो, काम करो। तो बंदा बोला नहीं, मुझे नौकरी नहीं करनी है, मैं अपने माँ बाप के पास बहुत है, मुझे वही बहुत है, मैं नौकरी नहीं करूँगी। तब मैं रूठी थी, क्योंकि मुझे आगे मेहनत दिख रही थी। अगर नौकरी नहीं तो घर वाले भी नीट नहीं पालते, हमें संभालते नहीं है। हमारा जिम्मेदारी हमें ही लेनी है ना, हमारे बच्चों की, पति पत्नी को ही लेनी पड़ती है, दूसरे को हम बोझा नहीं दे सकते माँ बाप को। तो मैंने उसको समझाया कि तू नौकरी कर। तो ये बंदा मुझे झगड़ने लगा, नहीं नौकरी नहीं करनी है, मुझे नौकरी करने को कहती हो क्या। तो ये इस थर्ड पार्टी को पूछने आया कि ये मुझे नौकरी करने के लिए कहती है। तो इस बंदी ने इसको रात भर मुझे मारने को कहा, और इसको बहुत अच्छा लगता था मुझे पीटता हुआ देखकर। तो उसने मुझे पीटा कि नहीं देखने के लिए किसी एक बंदे को भेजा था, किसी एक बंदे को मेरे साथ भेजा था मेरे घर में। तब वो इस पोस्ट पे थी ना, तो तब उस घर में रहती थी। तो मेरा छोटा देवर था वो, रात में वो बाहर बैठा था, ये रात भर मुझे पीटता था, नौकरी करने को कहती। मेरा पेट में दो बच्चे, 2-3 महीने का बेटा था, बच्चा था 3 महीने का पेट में। इसको इसकी इतनी भी शर्म नहीं थी कि पेट में बच्चा है कैसे मारना चाहिए। तो रात भर पीटता था मुझे। तो मैंने भी उसको नख से चेहरे पे निशान बनाए थे उस वक्त। तो इस तरह से उसको नौकरी लग गई। मैंने कहा अगर तुम नौकरी करते हो तो मैं आऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी। पोस्ट में खाली नीचे उतरने के बाद कहाँ जाएंगे, फिर से वही खड्डे में जाएंगे, तो क्या रह जाएंगे, हमारी इज्जत सम्मान क्या रहेगा ना। तो काम तो चाहिए ना। तो मैंने उसको नौकरी करने के लिए कहा था, फिर वो नौकरी को लग गया। अब वो 30-20 हजार पगार लेता है। अब उस पर वो ऐश करता है, और मैं चवन्नी चवन्नी देता है, मुझे 3 हजार देता है घर में खर्च करने के लिए। इसका इतना अच्छा किया मैंने, इतना बड़ा अथॉरिटी दिया उसको। कुछ नहीं था उसके पास पहले, पहले कुछ नहीं था। साधारण ऐसे ही लोग थे, का समाज में कार्य करता था, काम करने वाला। सब कार्यकर्ता के नाम होते अपने गली तक, थोड़ा और वो कोई अच्छा होता है तो थोड़ा और ज्यादा होता है, पर दूर तक किसी की पहचान नहीं होती साधारण कार्यकर्ते की। तो ऐसा ही था, मेहनती काम करता था। पर मेरी तकदीर के कारण, दोनों की तकदीर थी वैसे तो, भगवान ने हम दोनों को ही नीचे इस काम के लिए भेजा था, कुछ क्रिएट करने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए भेजा था जो मेरे नसीब में था। तो ये बंदे ने गलत किया काम, जो मुझे देना था ये सारी चीजें वो इस थर्ड पार्टी को दी उसने। उसने अपनी फैमिली बना दी। तो मैंने उनको ये दिया, उनके घर वालों को इनाम दिया, पोस्ट दी, नौकरी को लगाया उसको। अरे ये अब मुझे कितना देता है, चवन्नी 3 हजार देता है। उसको तो अपने बच्चों को संभालना भी नहीं आता है। मुझे उस 3 हजार में उस बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए उसका टिफिन को स्वीकारना पड़ा। अब मैं उसका टिफिन किस लिए लेती हूँ, क्योंकि उसको बच्चे को ठीक तरह से खाने को मिले। बच्चे बड़े हुए, उनके भी ख्वाहिशें होती है, ये खाना है वो खाना है, इसको ये भी नहीं समझता है। तो उस बच्चे के लिए मैंने वो टिफिन लिया, इसलिए मैं घर से निकल नहीं पा रही हूँ। जिम्मेदारियां होती है, एक बार शादी हुई तो कोई भी औरत या मर्द हो उससे छुटकारा नहीं पाते। जिम्मेदारी जिम्मेदारी होती है, कोई ना कोई तो पीछे बच्चे होते हैं। मैं बच्चों के कारण ही आई से फंसी हूँ। उन बच्चों को कोई नहीं था, ये बंदे ने तो मुझे तो छोड़ ही दिया था ऐसे मरने के लिए।
तो बच्चों को भी कोई नहीं था, उन बच्चों के लिए मैं रही हूँ ऐसे। नहीं तो बच्चों को छोड़कर तो मैं कभी भी जाती थी, मुझे भी जवानी थी, मुझे भी प्यार चाहिए था। कोई औरत नहीं रहती ऐसे बिन प्यार के, जलील होके बदनाम होके कोई नहीं रहना चाहती, पर मैं रही बच्चों के लिए। किसी के लिए तो जिंदगी काम आएगी, इसलिए मैं बच्चों के लिए रही हूँ। अब बच्चे बड़े हुए तो भी नहीं छोड़ पा रही हूँ, तो एक बच्चा है, बड़ा है, फिर भी बड़े बच्चे होते तो दिमाग बच्चों की तरह होते, छोटे होते, इतने मैच्योर नहीं होते, तो उनकी शादी नहीं होती तब तक तो बंधे ही रहते हैं हम। इसलिए मैं फंसी हूँ इस रिश्ते में। वैसे तो मैंने रिश्ता तोड़ दिया है उसके साथ, कोई रिश्ता नहीं है अब, बहुत साल हुआ है रिश्ता नहीं है उसके साथ। पर एक बच्ची के लिए मैं रुकी हूँ, अब वो बच्ची की शादी हो गई तो मैं आजाद हूँ, कहाँ जाना है यही सोच रही हूँ मैं। मुझे लगा कोई टैरो रीडिंग करूँगी, काम करूँगी तो चार पैसे मिलेंगे, तो उसकी छत के नीचे से, जो इसकी छत है, ये छत है घर की, इस छत के नीचे से बाहर निकलूंगी ऐसा लगा मुझे। 3,000 से तो बाहर नहीं निकल पाएगा ना कोई, 3,000 में कोई घर नहीं मिलता है, बस में बैठने भी नहीं देगा कोई, गाड़ी में रेलवे में भी बैठने नहीं देगा कोई। आज टिकट कितना है? हम्म। तो मुझे लगा कोई काम करूंगी तो निकलूंगी, इसके छत के नीचे रहना पड़ता है, रिश्ता तो टूटा है फिर भी उसके छत के नीचे वो मुझे बहुत गंदा लगता है। मैं आधी रोटी खाने के लिए तैयार हूँ, पर ये छत के नीचे रहना बहुत जलील लगता है। इसलिए मैंने ये किया था, पर मालूम नहीं भगवान को क्या मंजूर है, भगवान को क्या मंजूर है मालूम नहीं है। परीक्षा तो लेता है मेरी, हाँ मुझे मालूम है मेरी परीक्षा क्यों लेता है, ये भी मुझे मालूम हो गया है, इसलिए मैं चुप बैठती हूँ। पर कितनी भी परीक्षा ले चलेगा, अपन इस छत के नीचे से कोई निकाले मुझे, ऐसा लगता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ निकालने की। ऐसा नहीं कि मैं सक्सेस नहीं हुई हूँ, मैंने अपना छोटा सा घर भी बनाया था, पर इसने बहुत मैनिपुलेट किया। ब्लैक मैजिक होता है ना, दिमाग नहीं काम करता, और बाहर की दुनिया मालूम नहीं होने के कारण इसने बहुत बहुत फायदा उठाया। तो वो घर बनकर भी रहने लायक नहीं है, वो घर वहाँ समाज ही नहीं है, बहुत बहुत दूर दूर तक जंगल है, और उस जंगल में मेरा घर है। मैं 2 महीने वहाँ रही थी बेटी की शादी होने के बाद, क्योंकि वो लोग ऐसे ना कहे कि उसको सुख नहीं मिला तो बहू को भी सुख से रहने नहीं दे रही है, ऐसा ना कहे, इसलिए मैं उस जंगल में गई थी रहने, 2 महीने रही मैं वहाँ। तो ये तो मुझे घर से निकालने के लिए तैयार हो गए थे, पर भगवान को क्या सोची मुझे नहीं मालूम, उस जंगल से उठाकर फिर से मुझे इस घर में लाके बिठा दिया, और मेरे बहू को निकाल दिया यहाँ से, वो खुद ही चली गई गुस्सा करके। तो भगवान ने फिर से आकर इसकी छत के नीचे टपका दिया। तो मैं इसकी छत के नीचे से निकलने के लिए काम करने की कोशिश कर रही थी, तो भगवान मुझे मेरी और भी परीक्षा ले रहा है, तो ले रहा है तो कुछ तो होगा उसके आगे, कुछ तो होगा, परीक्षा ले रहा है तो मैं तो तैयार हूँ हमेशा परीक्षा देने के लिए, परीक्षा देने के लिए ही जन्मी हूँ मैं, क्योंकि परीक्षा देने के लिए जन्मी हूँ मैं, मेरा जन्म परीक्षा देने के लिए हुआ है, ज़्यादा हुआ है, कोई मेरी तरह नहीं निकाल सकेगा ऐसे हालात में। और मैंने बचपन से आज तक यही यही कर रही हूँ, बचपन से आज तक यही कर रही हूँ मैं, आज तक कर रही हूँ, बच्चों के कारण निकल नहीं पा रही हूँ मैं। है 23 साल का है, 22 साल का है बेटा मेरा, अब होगी उसकी भी शादी, तो तब मैं फ्री हूँ मैं, तब सोचूंगी कहाँ जाना है, भगवान कौन सा रिश्ता दे रहा है मालूम नहीं मुझे, रिश्ते पर का विश्वास तो उड़ गया है, लोगों का भी विश्वास नहीं रहा मेरा, क्योंकि सारे लोगों ने तो उसको साथ दिए, तो विश्वास नहीं हो रहा है मुझे, कि ऐसा लगता है सबने इसको साथ दी तो इसको मिले हुए होंगे,
ऐसा नहीं होता ना, कोई तो एक आता है मदद के लिए, पर मेरी मदद के लिए तो कोई नहीं आया। और मैंने आज लास्ट तक सबको मदद मांगी, पर कोई किसी ने मदद नहीं की, इसके डर के कारण। ये इतना पावरफुल है। और इसको मिली थी ना, भगवान ने दी थी ताकत सब। अब ये भगवान सब इसकी ताकत छीनने वाला है। ये भी सोल का साधारण सोल नहीं थी, ये मेरे साथ आई थी ना, तो ये वो मेरे काम के लिए भेजा था उसको, मुझे मदद करने के लिए उसको भेजा था। ये भी असाधारण सोल नहीं है, बहुत अच्छी, उसके बहुत कर्म थे अच्छे। और इस बंदे ने क्या किया, पागलों की तरह मेरे ऊपर वो सारे कर्मा बैड कर्मा करने में निकाल दिया। अब इसके पास कोई भी अच्छा कर्म नहीं है। अब इसके घड़ा भर गया है, तो अब एक भी अच्छा कर्मा नहीं। सभी थर्ड पार्टी के कारण इसके सारे कर्मा इसका सुनकर किया है ना उसने। ये ब्लैक मैजिक करती रहती है इस पर, हर बार ब्लैक मैजिक में इसका दिमाग सुन कर देती है, बांध देती है उसका दिमाग। इसका दिमाग काम नहीं करता है, इसका सुनकर सब करता है। पहले माँ का सुनकर करता था, अब इस थर्ड पार्टी का सुनकर करता है। सिर्फ इसको मैं नहीं दिखी कभी, इन दोनों ने कभी दिखने ही नहीं दिया, कभी दिखने ही नहीं दिया। इन दोनों ने पहले से सारी तैयारी करके रखी थी। इन लोगों ने मेहनत बहुत की थी ना पहले से। इन लोगों ने दोनों थर्ड पार्टी ने मेहनत बहुत की थी। इस बंदे को तो शादी से पहले ही बांध दिया था, उसकी माँ ने बांध दिया था उसको। आजाद कभी रखा ही नहीं। इसका ही इतिहास बहुत तो भारी है। बचपन से ये बंदे को ऐसा टॉर्चर किया है, ऐसा टॉर्चर किया है कि इसके अंदर एक डर बैठा, और इसको ऐसा मैनिपुलेट किया इसके घर वालों ने कि यही उसकी दुनिया है, इसके आगे उसकी कोई दुनिया नहीं, खुद की दुनिया नहीं हो सकती। कि इसमें दिमाग में ऐसे कंप्यूटर में चिप्स होती है ना, जैसे इसमें दिमाग में डाल दिया। तो ये अपना फैमिली, अपना घर, यही उसकी दुनिया है। इसलिए खुद की दुनिया कभी बना ही नहीं पाया, और उसको कभी दिखने दिया भी नहीं। ये दो थर्ड पार्टी ने, एक उसकी माँ और ये थर्ड पार्टी, ये दोनों ने कभी दिखने नहीं दिया इसको। तो इसलिए इसका बंदे का सारा कर्मा वेस्ट गया सारा। इसने सारा कर्मा मुझे ऐसे स्थिति में डालने में, ऐसी स्थिति में डालने में सारा खर्च किया। अब इसके पास कोई भी अच्छा कर्मा नहीं है, क्योंकि ये भी अच्छी सोच थी, पर कर्मा खराब करने के कारण इसकी वजह से इसका कर्मा खराब हुआ। और इसका एक ही गलत हुआ, इसके अंदर ईगो इतना है, बहुत ईगो के कारण गया। जो सिकंदर था ना, उसको पागलपन था सबको जीतने का, तो उसने तो जीत लिया सबको, पर दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ लेके मरा वो। तो वो बोझ वो सहन नहीं कर पाया, क्योंकि इतने लोग मरे। मुर्गी को कैसे काटते, कीड़े मकोड़ों के कैसे चीरते पाँव में, वैसे चीर दिया उसको सब लोगों को। तो एक कर्मा कितना खतरनाक हुआ उसका। तो वो बोझा वो सहन नहीं कर पाया, कुछ पाया भी नहीं उसने, नाम हुआ सिर्फ उसका। तो उसने मरते वक्त दोनों हाथ ऐसे बाहर निकाले लोगों को दिखाने के लिए, मैं मरने के बाद लोगों को दिखाओ कि मैं कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ। तो ये भी इस तरह का सिकंदर है। ये इसने ईगो के कारण इतना अच्छा फैमिली को तोड़ दिया, और कितनी अच्छी खुशियाँ थी लाइफ में उसके, हैप्पीनेस थी, सब इस बंदे ने गवा दिए। और इस कलयुग का सिकंदर बन गया ये। अब ये आगे चलकर लोगों को बताएगा, जब बुरे दिन आएगा ना, तो बताएगा देखो ईगो मत करो, ईगो कुछ नहीं होता है। ईगो नीचे दे रख भी नहीं रख सकते, ऊपर लेके भी नहीं जा सकते। ये आगे ऐसा बताएगा लोगों को बहुत। ये इसके कारण, ईगो के कारण गया। अब बाकी सब ये बंदी की चाल थी, ये सब इस बंदी की। ये बोलते ही औरत बहुत चालबाज होती है, औरत बहुत तेज पॉलिटिक्स खेलने वाली होती है। औरत मूर्ख नहीं होती है, पागल नहीं होती है। औरत बहुत तेज तेज दिमाग की होती है। अगर ये औरत ने ना अच्छे कार्य के लिए काम करेगी, तो कहाँ से कहाँ दुनिया लेके जाएगी, घर को भी कहाँ से कहाँ लेके जाएगी। फिर कुछ कुछ होते हैं लोग ऐसे कि बुरे कर्म कर्म करने में ही लगे रहते हैं।
तो ये इस औरत ने जो भी पॉलिटिक्स खेली मेरे साथ और इसके साथ, तो इसकी फैमिली तो गई, इसके साथ मेरी फैमिली भी गई। बहुत बुरा हुआ ये सारा। तो भगवान को दया आ गई है, तो भगवान मुझे नया रिश्ता दे रहा है, कोई नया काम दे रहा है। तो मुझे लगा ये काम दिया है तो चलो चालू करो, सफलता मिलेगी, क्योंकि भगवान ने दी इसलिए मैंने चालू किया। तो चालू किया तो क्या जीरो, तो इसमें भी मुझे कुछ इतिहास बनाना है शायद, इतिहास बनने वाला है शायद। तो चलो अच्छा है, इतिहास ही बनाना है तो इतिहास ही बनाते हैं। आगे कुछ तो भगवान ने तय किया होगा, तो तय तो किया है ना, तो देखते हैं। भगवान एक तेजी से, क्या है, नाइटो बैंड तेजी से एक नई काम, नई ऊर्जा दे रहा है भगवान। तो आगे क्या होने वाला है देखते हैं हम। तेसो बैंड, ओ क्या है निकाला ये, सेवन कप कचरा में निगेटिविटी, सेवन बैंड, सेवन कप। नए रिश्ते में, नए ऑप्शन में जाएंगे, नए ऑप्शन में जाएंगे भगवान, किसी नए ऑप्शन में लेके जाएंगे, सारा कचरा निकालेंगे, जो ब्लैक मैजिक का कचरा है ना वो सारा निकालेंगे, सब सुख मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी। ऐसा करेगा बाद में भगवान। ही क्या मैरिड का कार्ड है ना, मैरिड, जो भी ब्लैक मैजिक का जो भी कचरा है वो निकालेगा भगवान। जो भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, निगेटिविटी थी, उसको दूर करके नए ऑप्शन में और नए रिश्ते में भगवान सारे सुख देगा। मैरिड होगी, ऐसा कुछ होने वाला है। तो थर्ड पार्टी का आगे क्या होने वाला है, तो थर्ड पार्टी का आगे ये होने वाला है कि ये ऐसे जाएगी निगेटिविटी में, और जितने भी उसने प्रोजेक्शन किए वो सब उसके ऊपर जाने वाले हैं, और ऐसा उसका भी बहुत बुरा हाल होने वाला है। ऐसे वो स्ट्रगल करने वाली है मनी को लेकर, नाचेगी मनी को लेकर, वो मनी के लिए जिए तो मनी को लेकर नाचेगी, और ऐसे लेटेगी। तब लोग मेरा तमाशा देखते थे, अब उसका तमाशा लोग देखेंगे, और फिर क्या, हमारी अच्छी अच्छी शादी होगी, अच्छा अच्छा कोई मिलेगा। इस उम्र में क्या शादी अच्छी दिखती है क्या, मैं तो बहुत पुराने ख्यालों की हूँ, इसलिए मैंने कभी शादी का सोचा नहीं था। पर मुझे इस बंदी से बहुत चिढ़ है, बहुत नफरत है। मुझे इनके घराने का नाम भी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने बाद में सोचा नाम के लिए शादी करने के लिए क्या जाता है। एक तो बुरा दिल पूरी तरह से टूटा हुआ होता है, फिर से कहा वो उम्मीदें जगती है। देखेंगे आगे क्या होता है इस उम्र में। बोलते हैं जवानी कैसी भी जाए पर बुढ़ापा अच्छा जाए, बुढ़ापे में जरूरत होती है बोलते हैं लोग, क्योंकि जवानी में ताकत होती है, एक नई ऐसी ऊर्जा होती है, तो आदमी कैसे भी जीता है, पर बुढ़ापे में सहारे की जरूरत होती है एक दूसरे की। तो भगवान शायद यही सोच रहा है कि चलो इनका हमने जवानी बर्बाद किया है तो बुढ़ापे में हम उनको सहारा देते हैं एक दूसरे को, इसलिए शायद शायद कर रहा होगा। कोई बात नहीं, हमें तो इतिहास बनाना है, इतिहास बना के रहेंगे और इतिहास बना के जाएंगे। तो थर्ड पार्टी की रीडिंग ऐसी निकली, तो ये ऑलरेडी मेरी रीडिंग की है मैंने आज। आगे थर्ड पार्टी का क्या होगा, तो ये मैंने मेरी रीडिंग की है आज। चलो हो गया, क्या बोले अब। नया रिश्ता, नया घर, नई फैमिली। चलो बाय बाय, गुड नाइट।